नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, और क्या दिन है। जी हां, पहले ही दिन निफ्टी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 22,167 का नया उच्चतम स्तर आज निफ्टी ने छुआ है। हालांकि उससे पहले हमने देखा, लग रहा था कि बाजार नया हाई बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हो रही थी। 22,103 पे खुला और उसके बाद से हमने देखा 22,021 का इंट्राडे लो भी लगते हुए दिखाई दिया। लेकिन धीरे 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 जिस तरीके से पीएसयू शेयरों में हम देख रहे थे कि खरीदारी लौट रही थी, उसके चलते 22,167 ये आज का स्तंभ स्तर छुआ है निफ्टी ने। और उन्हीं स्तरों के आसपास 122 अंकों की मजबूती अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। आज की कमान पूरी तरीके से जो है वो बुल्स के हाथ में दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एनएससी पर 1660 शेयर ऐसे हैं जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है, और महज 790 शेयरों में जो है हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। जिन सेक्टर्स में आज अच्छी बढ़त है उसमें हम देख रहे हैं कि दबाव जो है वो खाली देखने को मिल रहा है। रियल्टी शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आईटी में भी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मजबूती है पीएसयू शेयरों में। जी हाँ, लगातार खरीदारी देखने को मिली है, और एक दो दिन की थोड़ी सी सुस्ती के बाद फिर से रिकवरी पीएसयू शेयरों में आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो सेक्टर आज चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं तेल गैस है, और उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। गर्मी आने से पहले ही हम देख रहे हैं कि अब डिमांड को लेते हुए अब लोगों की निगाहें अब कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आज एफएमसीजी 1% ऊपर है, तो ये स्थिति बाजार की दिखाई दे रही है। एक दो सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर इंडाइसेस में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती, खासतौर से रेलवे शेयरों ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी? पावर कंपनी एनएचपीसी एनटीपीसी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और कितनी बड़ी संख्या में सवाल दर्शकों के कार्यक्रम शुरू होने से पहले आ पाए हैं। अब देखते हैं कितने सवालों को हम लोग समाहित कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कोशिश ये करेंगे कि पीएसयू से जुड़ी हुई कंपनियों पर डिस्कशन हो जाए, रेलवे पर डिस्कशन हो जाए, ताकि ज़्यादातर जो सवाल इन कंपनियों के इर्द गिर्द हैं वो कवर हम कर सकें। बने रहिए अगले घंटे हमारे साथ। खबरों वाले शेयरों में भी आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, उन पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये हम समझेंगे आज के एक्सपर्ट से। वाह क्या आईपीओ में भी विस्तारपूर्वक बातचीत होगी आईपीओ बाजार को लेकर के, और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। तो सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बाजार गिरने का नाम नहीं ले रहा है। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने एनएचपीसी पे और तमाम जो शेयरों में दबाव देखने को मिला था उसको लेकर के सवाल किए थे। फिर से वापस वहीं पे बाजार आ गया, नया उच्चतम स्तर बन गया, और वही पीएसयू शेयर फिर से जो है हम देख रहे हैं कि बजिंग शेयरों में शामिल होते हुए और ट्रेंड में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए मैं कहता था कि घबराए नहीं, डरे नहीं, डटे रहे और बढ़िया रिटर्न्स पाने के लिए मार्केट से जुड़े रहे। अब आज का जो मोमेंटम है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू देता हूँ। देखिए, डेली चार्ट पर आज चार्ट निफ्टी ने बड़ा बढ़िया ब्रेकआउट निकाला है, और इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करने दीजिए। अगर ये एक महीना इन लेवल्स पर कंसोलिडेट कर गया तो मनी 9 के इस प्रोग्राम को आप याद रखेंगे, क्योंकि हम अगला लेवल 23,500 ईयर एंड तक देखेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, और मार्केट में जो मोमेंटम है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ईयर एंड हम 23,500 पे देखेंगे, तो हो सकता है आपको लगे कि ये बड़े थ्योरेटिकल नंबर्स हैं, लेकिन मोमेंटम जो कह रहा है वो कह रहा है। जो चार्ट जिस हिसाब से बन रहे हैं उसकी कहानी को हम लोग यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल अगर देखते हैं तो अगर करेक्शन आता है तो अब कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, और मैंने इसीलिए पहले भी बोला था कि जितने भी आपने स्टॉक्स खरीदे हैं उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करें। और 2-3 दिन, जैसे आपको याद होगा जब मैंने लास्ट प्रोग्राम आपके साथ किया था तो कहा था अब एक हफ्ता छुट्टी मना के आइए, एक हफ्ते बाद फिर दौड़ चालू हो जाएगी। और देखिए दौड़ चालू हो गई। विपुल जी भी 2-4 दिन की छुट्टियां मना कर आए, लेकिन छुट्टियां नहीं, ये तो काम करने के लिए गए हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में वो रनअप फिर से स्टार्ट हुआ है, और उस रनअप को हम लोग फिर से यहाँ पर कैच कराएंगे। और स्टॉक पर बिल्कुल नजर रखिए, घबराइए नहीं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको फिर से देंगे बाय के लिए, जो कि आपके पोर्टफोलियो को चमकाएं। जी, और इस बीच जो है आपको बता दें कि कार्यक्रम शुरू हुए अभी मुश्किल से 4 से 5 मिनट हुए हैं, और करीब करीब 500 दर्शक जो है हमारे साथ लाइव पे जुड़ चुके हैं।
तो लगातार जो है दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, और आप सभी से निवेदन है, अपने जितने इष्ट मित्र हैं, आपके जो परिवारजन के लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में जो तमाम दर्शक हैं उन तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके और मनी 9 का ये परिवार जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। और अपने दर्शकों को बता दें कि रवि जी ने जो वादा किया था उस वादे को निभाया, और बाकायदा जो है वो ऑफिस के अंदर केक लेकर के आए थे और उसका जश्न हमारी पूरी टीम ने मनाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, अपनी बात को आपने कायम किया और साबित किया कि नहीं, आपने सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा था, और उस बात पर तो तमाम जो हमारे ऑफिस के कलीग्स थे उन सब ने एंजॉय किया। थैंक यू सर। जी बिल्कुल विपुल जी, और अब अगला केक हम लोग काटेंगे 23,500 पे, और इस बार केक काटेंगे आप और आपकी पूरी मनी 9 की टीम। अब देखते हैं 23,500 का लेवल निफ्टी में कब देने वाला है। और हाँ, अगर 23,000 के साथ उस समय अगर हम जो हमारा जो लाइव व्यू देख रहे हैं लोग, और जो आज हमारे साथ 500 लोग हैं, मैं कहूंगा इसमें कम से कम 2 जीरो यानी 50,000 का टारगेट भी एक मानकर चले कि लंबे समय में आप 50,000 का टारगेट भी अचीव करें। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए फिर से बोलूंगा, अभी हमने 15 के ऊपर पापड़ चलते हुए देखा है, तो एक सही जगह पे फॉलो करिए, सही न्यूज चैनल को देखिए जो आपके साथ आपकी मदद के लिए खड़ा हो, और जो आपको चिपका रहा हो स्टॉक्स, उन स्टॉक से बचिए और उस तरीके के चैनल से बचिए। हम आपके साथ दोस्ती के तरीके से खड़े हैं, विपुल जी आपको अवेलेबल है। अब पूरी मनी 9 की टीम आपके पोर्टफोलियो के साथ खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और बड़ा एम्बिशियस टारगेट रख दिया है रवि जी ने। अब देखना ये है कि खैर जब 1000 का रखा था तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी पूरा होगा। अब देखते हैं कि अब नए लक्ष्य कब तक हासिल होते हैं। चलिए, इस बीच शफीक अंसारी साहब से बातचीत कर लेते हैं। अंसारी साहब नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। अरे नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं अंसारी साहब? अरे बहुत बढ़िया है सर, आपका प्रोग्राम एकदम क्या ही बात करूं, बहुत लाजवाब है सर। मजा आ जाता है, और रवि सर जब आते हैं तो दर्शकों का सैलाब आ जाता है। बिल्कुल अंसारी साहब, बोल कहाँ से रहे हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश के जिला जालौन उरई से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अंसारी साहब, आपकी टिप्पणियाँ डेली आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ वेलकम करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो शब्द हैं बड़ी ऊर्जा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मेरा प्रश्न है कि मुझे लंबी अवधि के लिए 5 साल के लिए लगभग 1 लाख रुपए निवेशित करना है, तो मैं सर डॉक्टर रवि सिंह सर का चाह रहा था कि कुछ राय मिल जाए। ठीक है सर 5 साल का नज़रिया है, 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं, तो क्या अभी उत्तर देंगे या फिर हम इनको चुन चुन के तक का वेट कराएंगे? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नज़रिया लंबी अवधि का है, आपके बड़े प्रशंसक हैं, फ़ैन हैं, और आपसे जानना चाहते हैं कि 5 साल के लिए कैसे रणनीति बनाए। देखिए 5 साल के लिए रणनीति बना रहे हैं और 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 10,000 रुपए पर स्टॉक लगाइए, और उससे ज्यादा मत लगाइए। इसलिए आप अपनी बास्केट में 10 स्टॉक को सेलेक्ट करिए। 5 स्टॉक तो आपको चुन चुन के स्टॉक्स में आज मिलने वाले हैं, लेकिन उन 5 के अलावा भी मैं आपको 5 स्टॉक्स यहाँ पर दूंगा, तो उनकी चर्चा कर देता हूँ। बाकी जो 5 स्टॉक है वो चुन चुन के देखिएगा सर, हमारे साथ भी बने रहिए, हमें भी अच्छा रहेगा, और हमें भी ये फीलिंग रहती है कि आप लोग जब जुड़े रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब इस समय वो 5 स्टॉक छोड़ के बाकी जो स्टॉक्स हैं उनकी तरफ अगर जाते हैं, तो यूको बैंक, आईओबी, और साथ ही यहाँ पर टीएन पेट्रो, 3 स्टॉक्स आपके इस समय हो गए। और रेलवे काउंटर में से चाहे रेलटेल उठा लीजिए, आरबीएनएल उठा लीजिए, इन 2 काउंटर को ऐड कर लीजिए, तो ये 5 स्टॉक्स आपके लिए और हो गए। तो इन सब में आप पैसा 10,000 से ज्यादा नहीं डालना है। आप अगर 10 की जगह आप चाहे तो 7-8 हजार ही डालें, लेकिन स्टॉक्स को 15 तक ले जाएं। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, ये स्टॉक्स बताएं, धीरे धीरे करके लेते जाइए, कोई जल्दबाजी मत करिए, और लंबे समय पे मैं चाहूंगा कि आपका 1 लाख पैसा जल्दी 2 लाख में बदले। तो सर थोड़ा इंतजार कीजिए, 5 शेयर आपको बता दिए गए हैं, 5 शेयर अभी चुन चुन के बताए जाएंगे, और 10-10 हज़ार रुपये इन 10 शेयरों में आप लगा करके 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, रितेश पाटीदार जी का प्रश्न ले लेते हैं, और कह रहे हैं कि सर मेरा प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं इनके। एक तो टीटागढ़ वैगन इन्होंने ले रखा है, और अभी टीटागढ़ वैगन पे अभी हम बजिंग स्टॉक्स में भी चर्चा करेंगे। आज खबर है यहाँ पर, और कंपनी को रक्षा मंत्रालय से जो है एक ऑर्डर मिला है, अब बड़ा ऑर्डर, और उसके चलते मोमेंटम में है। पूरे रेलवे पैक में ही खैर आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और इन्होंने 1123 शेयर लिए हुए हैं 65 रुपये के भाव पर, और जुपिटर वैगन के 99 शेयर हैं इनके पास
419 के भाव पर। पहले टीटागढ़ वैगन पे जरा नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आज अच्छी मजबूती सुबह से हम देख रहे हैं कि बनी हुई है टीटागढ़ वैगन के अंदर। अभी भी सर अगर हम देखें तो कंपनी के शेयर में जो है करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। 991 का स्तर देखने को मिल रहा है और इन्होंने थोड़ा सा ऊपर ख़रीदा है। इनकी खरीद थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ दिया प्रश्न को। 1123 पे इन्होंने 65 शेयर ले रखे हैं टीटागढ़ वैगन के, और जुपिटर के 99 शेयर ले रखे हैं 419 पे। दोनों ही इन्होंने थोड़ी सी ऊंचाई पर लिए हैं, जब पूरी रेलवे की रैली जो है ऑलमोस्ट पीक पर थी वहाँ जा करके ख़रीदा है। नज़रिया इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन टीटागढ़ वैगन पे और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सभी दर्शकों के नाम हम हो सकता है मिस कर जाएं, लेकिन टीटागढ़ वैगन पे हम चाहेंगे कि एक जनरल व्यू आपकी राय क्या होगी। देखिए, टीटागढ़ वैगन और यहाँ पर दूसरा स्टॉक आपने JWL बताया। देखिए, दोनों को मैं ये कहूंगा कि आप रेलवे के किसी भी स्टॉक को ना खरीदिए, लेकिन सर हम लोग बहुत लेवल्स को बहुत डिस्कस करते हैं कि आप किन लेवल्स पर खरीदिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, IRFC याद होगा आपको विपुल जी, हमने 172, 75, 80 का जब लेवल आया तो कहा आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर दोबारा ले लेंगे। आपको 152, 53, आज 160 खड़ा हुआ है, फिर से 3-4% ऊपर है। टीटागढ़ वैगन की बात पहले कर लेते हैं। टीटागढ़ वैगन इस समय 991 चल रहा है, 960 से 850। प्लीज नोट कर लीजिए, ये नहीं है कि आज ही कूद गए मार्केट, आज ही खुली है कल बंद हो जाएगी अब आगे नहीं चलेगी, चलेगी। आप 950 से 960 से लेकर 850 के बीच में धीरे धीरे खरीदारी करिए। नहीं समझ में आ रहा, 50-50 रुपए पे आप अपनी पोजीशन को डिवाइड कर लीजिए। अब टारगेट की बात करते हैं। टीटागढ़ वैगन सर जल्द ही हम 1250 और 1450 के लेवल देखेंगे, तो कोई पैनिक नहीं है। आपका अगर लॉस है भी तो भी पोजीशन को होल्ड करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। और दूसरा जो आपने स्टॉक बताया उसको अगर देखते हैं, जुपिटर वैगन, सर इसको कहां खरीदना है? 380-88 चल रहा है, 380 से लेकर 330 तक में आप कहीं भी खरीदारी करिए। टारगेट 450 से 480 का है, और इन लेवल्स पर आपको सुविधा भी रहेगी और आपको रिस्क भी नहीं दिखाई देगा। डरने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं। शेयर खरीदिए, भूल जाइए, उसके बाद सिर्फ लेवल ही ध्यान रखिए कि इन लेवल्स पर आएगा तो मुझे फिर लेना है, इन लेवल्स पर आएगा तो मैं दोबारा Money9 से पूछूंगा अब मैं क्या प्रॉफिट बुक कर लूं, वही अच्छा। ठीक, तो इन दोनों पे आपको लेवल मिल गए, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, और जिन लेवल्स पे एंट्री करने की राय बताई गई है, अगर गिरावट आती है तो आप खरीदिए। जहां पर लक्ष्य आपके पूरे हो रहे हैं वहां पर आप अपने प्रश्न जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो हमें इरिडा के ऊपर आया है, और इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि मनीष कुमार जी की नमस्ते सर, इरिडा पे 95 रुपये प्रति शेयर के रेट के 550 शेयर हैं, मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? 2030 तक होल्ड कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। सर इरिडा पे सवाल आने बंद नहीं हो रहे हैं। इरिडा तो मतलब हर रोज़ एनर्जी सेक्टर के अंदर इतने सवाल आ रहे हैं। अब 180 का भाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी करेक्शन भी आ चुका है। यहाँ पर हमने लगातार अपर सर्किट लगते हुए भी देखा, फिर नीचे आते हुए लोअर सर्किट भी देखा। अच्छी बात है कि ये कंफर्टेबल जोन में है, 95 पे ले रखा है, अभी भी डबल हो रहे हैं इनका। तो अभी क्या करना चाहिए? 2030 तक का इनका नज़रिया है, लेकिन जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। देखिए, पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। मैंने इसके स्टॉक में कहा था 200 रुपए के पास आता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और उसके बाद जब गिरेगा तो 150 तक आएगा, उन लेवल्स पर वापस सोचेंगे खरीदारी के लिए। अभी आपने 154 का बॉटम बनते हुए देखा, अब 180 चल रहा है, फिर से अपर की तरफ निकल रहा है। 200 का वेट करिए, 200 आता है, 190 आता है तो एक बार Money9 में दोबारा पूछ लीजिए। बात 30 साल की नहीं है, बात 20 साल की नहीं है, बात इस चीज की है कि आज के समय में मार्केट को वॉच करना जरूरी है। मार्केट में आप किसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप बहुत लंबा छोड़ भी देते हैं तो बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मार्केट में कुछ चीजें भूलनी नहीं, आपको भूलना है लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ 1-2 सालों के लिए। और लंबे समय के अगर निवेश करने हैं तो 30 साल का निवेश सोच रहे हो तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स पे फोकस करिए। इन सब स्टॉक्स में उतने बड़े जंप नहीं दिखाई देंगे। ये सब छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट, वोलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट, 6 महीना, 1 साल, 2 साल रहे, निकले, वापस एंट्री करी, फिर एग्जिट किया, इस टाइप की स्ट्रेटजी काम आती है। तो इरिडा में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं बनता, पहला। दूसरा, नोट कर लीजिए, 200, 190 आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तीसरा, वापस 150 आता है, वापस याद करिएगा मैं मिलूंगा, यही मिलूंगा, विपुल जी भी कहीं नहीं जाने वाले, तब बताएंगे कि एंट्री करनी है नहीं। जी,
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। कुलदीप जी से बातचीत कर लेते हैं, बहुत देर से फोन लाइन पे मौजूद हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ऐसी कोई बात नहीं तो बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे पास अडानी गैस के 10 शेयर हैं, ज्यादा नहीं है। जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का से क्लीन चिट मिली थी अडानी गैस को, उसके अडानी गैस बाद के? मैंने लिए थे। जी, अडानी गैस। किस रेट पे तो लिए सर आपने? मैंने सर 11 गैस पे लिए थे। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं। 1100 के रेट पर? जी। अच्छा अच्छा, 1100 के रेट पर आपने लिए। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर, मैं कर सकता हूँ होल्ड। मेरा एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि क्या इस टाइम पे मैं और ऐड कर लूँ, क्योंकि काफी दिन टाइम तक वो साइडवेज भी चल रहा है। और ऐड करना है या नहीं करना है वो पूछते हैं रवि जी से। हालांकि खबरें काफ़ी हैं अदानी समूह को लेकर के, और बहुत दिनों बाद अच्छी खबरें आ रही हैं। कंपनी करीब 260 करोड़ डॉलर जो है वो वेस्टर्न एशिया में जुटाने की कंपनी की योजना है। और कंपनी, इस तरह की भी खबरें हैं कि जो कंपनी का कुछ कारोबार है, चाहे वो पोर्ट का हो या फिर हाइड्रोजन का हो, उसमें कुछ हिस्सा कंपनी जो है वो बेचने की भी योजना बना रही है। इन तमाम चीज़ों के चलते जो है अब मोमेंटम बना हुआ है। और जी, इस शेयर में भी अगर हम देखें तो सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, 1.25% के आसपास का। और ऐड करना चाहते हैं सर अदानी टोटल गैस, क्या और ऐड करना चाहिए इन्हें? और ख़ास तौर से तब क्योंकि बजिंग स्टॉक्स में भी अब हम इसको अदानी समूह को ओवरऑल डिस्कस करेंगे। आज कुछ खबरें हैं कंपनी के ऊपर, समूह के ऊपर पूरे। आपकी राय क्या होगी इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए 900 इस समय चल रहा है, 1018 का, 930, 950, 1000, ये सब पे आप इसको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं और पैनिक मत होइए। अदानी समूह आपको उतार और चढ़ाव जरूर दिखाता है, लेकिन उसके बाद वो आपको नुकसान होने से भी काफी बचाता है अगर आप पेशेंस रखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल 1150 और 1200 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से इसमें आते हुए नजर आएंगे। गिरावट की बात करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर बनता है। अब स्टॉप लॉस आप इसलिए रखिए क्योंकि ये अदानी ग्रुप है तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। अगर ये स्टॉक आप खरीद रखें और 900 के नीचे चला जाता है तो एक बार इमीडिएटली क्वेश्चन पूछिएगा, नहीं तो पोजीशन काट के क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा डिप आए। लेकिन अभी जो मोमेंटम है वो पहले ये दिखा रहा है कि वो 1200 आएगा, 1250 तक आ सकता है। तो तेजी है अभी और तेजी के साथ रहिए। 900 का एक स्टॉप लॉस रखिए और थोड़ा एवरेज करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से देखते हैं तो 200 रुपए का चढ़ने का है, 100 रुपए से गिरने का है, तो फिर एक बार बिट किया जा सकता है। जी। सर, एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे यहाँ पर। हालांकि इस पर सवाल नहीं है किसी का, लेकिन ये प्रश्न चूँकि मैं सवालों की जो जिस तरीके का स्वरूप बन रहा है उसमें निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस समय सरकारी कंपनियों में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। और सरकारी कंपनियां, क्या सभी सरकारी कंपनियां अच्छी हैं या फिर किसी चुनिंदा सेक्टर की अच्छी हैं? क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर सवाल हमारे पास आ रहे हैं इस समय, उसमें हम देख रहे हैं कि NHPC शामिल है, उसमें हम देख रहे हैं जो रेलवे की सरकारी कंपनियां हैं वो शामिल हैं, ओवरऑल जो सरकारी बैंक्स हैं उन पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। क्या ये जो थीम चल रही है PSU स्टॉक्स की, वो अभी चलती हुई दिखाई देगी या फिर ये स्टोरी चल चुकी है काफ़ी, और जो लोग अब एंट्री ले रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है? PSU शेयरों पे आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, मुझे आपसे विपुल जी, मैं 1 मिनट समय लूंगा, शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल। हो सकता है हमारे दर्शकों का कीमती समय है, लेकिन स्टोरी समझिए। क्या होता है सर, एक जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत से लोग ना अपॉर्चुनिटी देखने के लिए वहां पर जाते हैं, और उन्हीं बीच में बहुत से लोगों की पॉकेट जो है वो मार ली जाती है और उनको वहां पर नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है, ये ऐसी स्थिति ना स्टॉक मार्केट में भी दिखती है। अब क्या हो गया, PSUs में जितने भी आपको स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि यहां से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि आप जब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखते हैं तो वहां पर कुछ और ही अलग ही चल रहा है। और मैं इसीलिए कहता हूं, आप सोशल मीडिया का सिर्फ आप इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करिए, इस तरीके की स्टोरी से बचिए। और जब एक्सीडेंट कुछ ऐसा होता है ना तो उसको देखने, अगर खड़े होकर देख रहे हो तो अपनी सेफ्टी खुद बरतिए। मनी 9 आपको ये सेफ्टी देता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए, PSUs पे हम रेगुलर चर्चा करते हैं। आज भी आपके चुन चुन के स्टॉक्स में PSU स्टॉक्स ही हैं। और अब वो दौर नहीं रहा कि आप बस खरीद लिया और छोड़ दिया और आपको बम्पर मुनाफा आ रहा है। अब वो दौर आ गया कि आप खरीदिए,
स्टॉक में बने रहिए, सही टाइम पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके पैसा भी बाहर निकालते रहिए, फिर दोबारा एंट्री कर लीजिए और लंबी रेस के लिए दौड़ लगाइए, जिससे कि आप जो इस समय पीएसयूज की जो रैली हो चुकी है उस रैली के ट्रैप में ना फंस जाए, यानी कि आप एक्सीडेंट देखने के चक्कर में पॉकेट ना मरवा लें अपनी। इस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए पीएसयूज में अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। अगर आप 5 साल का विजन देख रहे हैं तो आपको एक ही स्टॉक्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ही स्टॉक में आपको रिटर्न हो सकता है 30% मिले और उसी स्टॉक में हो सकता है मार्केट पे अगर आप जुड़े रहे तो आपको 50% के से 100% के रिटर्न मिले। तो चॉइस ये है कि आपको खरीदारी कहां पर करनी। जब सब कुछ बढ़ चुका है तब मत सोचिए, सही जगह पे एंट्री करिए और उसके लिए सही एडवाइस फॉलो करिए। अभी पीएसयूज का दमखम बहुत बचा हुआ है। मैं इलेक्शन तक बहुत अच्छी बिड करने वाला हूं और आपको पीएसयूज में एंट्री देता रहूंगा और आप मनी 9 को फॉलो करते रहिए, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहिए। तो कुल मिलाकर के लब्बो लुआब ये है कि सिर्फ सरकारी कंपनी है इसलिए कुछ भी नहीं खरीदना है। सोच समझ करके वैल्यूएशन क्या कह रही है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, सेक्टर की स्टोरी क्या चल रही है, इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी आप सभी लोगों के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच जो है कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो सवाल आ रहे हैं। सर एक प्रश्न जो है एनएचपीसी पे, उसमें हम देख रहे हैं कि सादाब साहब का सवाल है कि आज तो सवाल ले ही लीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं सब एनएचपीसी, किसी ने 88 पे लिया है, किसी पे 110 पे लिया है, कोई 105 पे लेके बैठा हुआ है, कोई और नीचे लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन एनएचपीसी पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। आज खबर भी है एनएचपीसी को लेकर के, वो हम बजिंग में डिस्कशन में ले लेंगे, लेकिन ओवरऑल एक जनरल व्यू ताकि हम जो है एनएचपीसी को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। आपकी राय क्या रहेगी? आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, 96-60 का लेवल देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक महीने में 31 साढ़े 31% और 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर। बिल्कुल जी, चुन चुन के स्टॉक्स आपसे खुलवा ही लेते हैं आपके जितने भी दर्शक हैं वो, और इसीलिए शायद आप भी जोर देने लगते हैं। देखिए चुन चुन के स्टॉक में आज एनएचपीसी है। एनएचपीसी 96 से लेकर के 85 80 रुपीज कहीं भी खरीदारी कर लीजिए, मत काटिएगा सौदा और बिल्कुल मत सोचिएगा एग्जिट होने की। पहला टारगेट 120 और 130 रुपए का है, कोई कुछ भी कहे मत काटिए, मत काटिए और एवरेज करते चलिए, धीरे धीरे खरीदारी करते चलिए और आपको खरीदारी करते ही रहना है, क्योंकि ये स्टॉक आपको आगे आगे जो है वो मल्टी बैगर साबित होता हुआ नजर आएगा। अभी इमीडिएट टारगेट 120 का है, 85 के आसपास तक के एक स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 85 पे फिर से फ्रेश बाय दिखाई दे। 15 मिनट के चार्ट पे रिवर्ट हेड एंड शोल्डर, डेली चार्ट पर अगर आप देखते तो फ्लैग पैटर्न बढ़िया बन रहा है। अपसाइड टारगेट 115 और 20 का तो इमीडिएट दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या करना है? बाय करना है, मत परेशान होइए, 2-3 वीक का समय तो दीजिए, मिलेगा प्रॉफिट। तो धीरज रखिए, एनएचपीसी अभी चलता हुआ दिखाई देगा। और सादाब अहमद साहब कह रहे हैं कि आज मेरा जवाब जरूर दे दीजिएगा, तो जवाब आपको मिल गया है। और उन तमाम लोगों को, क्योंकि एक एक का नाम वसीम जैदी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सबके सवाल अलग से पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ एनएचपीसी पे व्यू है कि अभी अगर आपके पास लोअर लेवल पे हैं या थोड़ा हायर लेवल पे हैं तो भी आपको होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ पर इमीडिएट टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 120 रुपये तक के निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। HMX MRX करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। ये भी कह रहे हैं कि एनएचपीसी का शेयर अभी खरीदूं या फिर वेट करूं, आई कैन वेट फॉर 2 मंथ्स। थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा आपका छोटा है सर। जो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं क्या एनएचपीसी पे अभी? बिल्कुल, शो पे क्या देख रहे हैं, जाइए खरीदारी करिए सर, बिल्कुल मौका मत दीजिए। 96 रुपीज से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल ही हम इसको 100 रुपए देखेंगे। ठीक, चलिए कार्तिक साहब का सवाल ले लेते हैं। और कार्तिक साहब की तरह पोद्दार साहब हैं और बाकी लोग भी हैं, वो टाटा पावर के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये पावर और रेल सर ये पीछा नहीं छोड़ रहा है बिल्कुल। ये मतलब ऐसा जब चीज़ें चलती हैं तो फिर ऐसी चलती हैं कि हर आदमी ऐसा लगता है सबकी पोजीशन उसी में बनी हुई है, इसलिए चाह करके भी इस तरह के सवालों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कार्तिक साहब कह रहे हैं टाटा पावर के शेयर में क्या अभी बाय कर सकते हैं, 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 लोगों के सवाल मैं देख रहा था, वो इतनी तेज़ी से सवालों की झड़ी लगती है कि सब पुराने सवाल गायब हो जाते हैं। तो उनका कहना ये था कि वो उन्होंने ले रखे हैं टाटा पावर, 2-3 साल वो भी होल्ड कर सकते हैं। पावर की स्टोरी कैसी लग रही है और ख़ास तौर से टाटा पावर? अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है सर टाटा पावर के अंदर भी। अभी क्या यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? आज 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है और ये शेयर भी पिछले 1 महीने में करीब 10% और 6 महीने में 60% की रैली दिखा चुका है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जी बोला 380। और मुझे याद आता है कि चुन चुन के स्टॉक अगर आप लास्ट वीक का देखें उसमें टाटा पावर की रिकमेंडेशन भी थी, बिल्कुल और इसको बिल्कुल लीजिए। 400
का लक्ष्य इमीडिएट बेसिस पे है। और मैंने आपको इस पे थोड़ा सा लेवल्स बताए थे कि आप दो चीजें रखिए, एक तो 380 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीदारी कर लीजिए। 360 और 350 तक खरीदारी करना है तो आप आज अपने हिस्से की पूरी ले लीजिए, और बाकी अगर डिप आता है तो 350 तक खरीदारी करते चले जाइए। एग्जिट होने का तो सवाल ही नहीं है। अगर प्रॉफिट बुक करना होगा तो 430 435 के आसपास आएगा, तब देखेंगे कि वहां से अगर 10-20 पॉइंट फिर से इधर उधर करके और मिल सके। लेकिन फिलहाल खरीदारी करिए, टारगेट अच्छा है। स्टॉप लॉस आपका अगर करंट लेवल से इमीडिएट इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 370 रुपए बनता है, और अगर लंबा ट्रेड कर रहे हैं तो 345 रुपए बनता है। टारगेट वही 435 450 और लंबा टारगेट 550। तो ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। इस बीच विकी कुमार जी बहुत देर से परेशान है IRFC को लेकर के। सर अभी बजिंग स्टॉक्स में रेलवे शेयरों पे बातचीत होगी तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आप बने रहिए। अर्जुन ठाकुर साहब कह रहे हैं अशोक लेलैंड ले रखा है, 14,000 शेयर ले रखे हैं 186 के भाव पर। पिछले 4 दिनों से पूछ रहा हूँ लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है, ट्रेडिंग का व्यू है। अरे सर आप नाराज़गी मत जाहिर कीजिए, सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा है इसलिए कुछ प्रश्न तो छूटेंगे ही। अशोक लेलैंड काफ़ी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले रखी है, 14,000 शेयर ले रखे हैं सर, और अब ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अशोक लेलैंड में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन सर शेयर चल नहीं रहा है। वो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शेयर में उस तरह का मोमेंटम नहीं है। 186 पे इन्होंने लिया हुआ है, अब 172 का है, 13-14 रुपये के नुकसान पे है। अरे सर कोई पैनिक नहीं है, फ्यूचर में बैन होने की वजह से आज आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। कैश की खरीदारी कंटिन्यू रखिए। 195 से 210 का टारगेट है। लोएस्ट केस में 165 के नीचे जाने वाला नहीं है। ये तो फ्यूचर में बैन है, इस वजह से थोड़ा पैनिक कर रहा है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। स्टॉक पे लॉस बुक करने की राय बिल्कुल नहीं है, लंबा चलिए। और मुझे ऐसा लगता है अगर रिवर्स होता है तो ये 14,000 शेयर का प्रॉफिट आपको आएगा और अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा जो मैंने आप बताया, आज चूंकि बैन है इसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, पर शेयर में दमदार फंडामेंटल है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। वीकनेस थोड़ी आई है लेकिन वो वीकनेस सस्टेन नहीं करेगी, होल्ड करेगी। होल्ड करने की सलाह है। चलिए अब जरा शिवेन जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेन जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार शिवेन जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं बोल रहा हूँ MP से, सीधी से। कहाँ से सर? सीधी MP। अच्छा मध्य प्रदेश से। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मैं 113 पर मैं 10,000 शेयर IRFC की दिया था, तो सर अभी होल्ड करूँ या तो वो कर दूँ, सेल कर दूँ? IRFC? हाँ जी जी सर। थोड़ा सा सर होल्ड कर लीजिए क्योंकि रेलवे पे 1-2 शेयरों पे बातचीत हो गई है और मैं चाह रहा हूँ क्योंकि बजिंग में अभी हम लोग फिर डिस्कशन में जाएंगे तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि टिप्पणी आ चुकी है रवि जी की तरफ से, तो अभी हम लोग बजिंग में जाएंगे तो फिर और डिस्कशन में लाएंगे। तो कार्यक्रम में बने रहिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर बहुत जल्द जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अलावा जो है कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर ले लेते हैं। एक और शेयर है जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, आप कार्यक्रम में बने रहिए सर, अभी बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस कर लेंगे आपका शेयर। सुजलॉन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, फेक हेटर के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई है और भी बहुत सारे लोग जो है सुजलॉन के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पे सुजलॉन में क्या करना चाहिए। सर सुजलॉन में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया है, अब करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? क्या जिनके पास है उनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? आज 1% के आसपास की गिरावट है और शानदार मूव इसमें भी देखने को मिला है सर। देखिए अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप तो हर लेवल पे आपको इसमें फायदा मिला होगा, और सुजलॉन जैसे स्टॉक को भी मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था अगर आपको याद हो। और अभी इस समय 46 चल रहा है। दो चीजें हैं, एक तो अगर 43 44 के आसपास तक इसके आने के थोड़े चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये 48 के ऊपर निकलता है तो फिर बढ़िया ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर से 52 के लेवल दिखाई देंगे। तो ये मोमेंटम यहां पर दिखाई दे रहा है। अब एज अ समझदार उस पे सर 46 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 46 से नीचे यानी 4580 4550 आता है, एक बार बुक कर लीजिएगा। दोबारा कहां खरीदना छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि स्टॉक खरीदा, बुक किया प्रॉफिट और कहा बाय बाय, ऐसा नहीं करना। वापस 42 के आसपास बिड मार दीजिए, आ जाएगा। 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, हर दिन सुबह आइए 42 की बिड मार के चले जाइए। जिस दिन आना होगा वापस आ जाएगा। अब छूटेगा तो निकलेगा तो कहां से जाएंगे? वापस 4750 के ऊपर पकड़ लेंगे और
कोई दिक्कत नहीं है, वहां से अच्छी खासी चाल दिखाई देगी। तो मुझे लगता है परसेंटेज वाइज आपके रिटर्न यहाँ पर डबल हो गए। तो इस समय पोजीशन को आपको थोड़ा शेयर प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 45-80, 45 रुपए 80 पैसे के पास पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 42-43 पे फिर खरीद। ठीक। इस बीच मोटो जोशी जी का प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि दोनों सिंह साहब को प्रणाम। नमन प्रणाम आपको भी जोशी जी। और कह रहे हैं कि एक तो इनके पास HOEC है जो कि इन्होंने 208 पे ले रखे हैं, और REC हैं, ये इन्होंने 250 ले रखे हैं, 440 पे ले रखे हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सरकारी कंपनियां ही जो है प्रश्न ये पूछ रहे हैं, और ये कह रहे हैं दोनों पे स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि इनका नज़रिया ट्रेडिंग का है, शॉर्ट टर्म का है, तो इसलिए स्टॉप लॉस समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या रखना चाहिए। क्या सलाह रहेगी सर? REC में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए थे, REC PFC ये भी अच्छे चले हैं, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म व्यू जहाँ पर हो, और HOEC में दोनों पे ही शॉर्ट टर्म व्यू इनका है, तो क्या ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है? देखिए, अगर ट्रेडिंग का व्यू है तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी मत करिए, क्योंकि अभी REC की बात पहले कर लेता हूँ। 471 चल रहा है और अभी मुझे लगता है 450 तक आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको अभी बाय रिकमेंडेशन में थोड़ा रोक कर रखा हुआ है और यहाँ पर अभी लेने की जरूरत नहीं। दूसरा स्टॉक विपुल जी मैं सुन नहीं पाया। जी क्या करें सर? दूसरा स्टॉक कौन सा है विपुल जी? दूसरा प्रश्न, इन्होंने दो प्रश्न पूछे, एक HOC एक REC, HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। अच्छा, देखिए, इस समय अगर हिंदुस्तान ऑयल को देखते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए वैसे ऑयल कंपनीज में स्टॉक्स अच्छे हैं और मोमेंटम यहाँ पर अच्छा है, लेकिन फिर भी इन लेवल्स पर यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। ट्रेडिंग लिहाज से दोनों स्टॉक्स थोड़े अवॉइड करिए, इन्वेस्टमेंट लिहाज से अच्छे हैं लेकिन ट्रेडिंग लिहाज से वेट करिए। एक सवाल एक के बारे में और प्रश्न आ रहा है, वो है JP पावर। लोग को ये कह रहे हैं क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है, बता दीजिए। मैं 5 साल रुक सकता हूँ, खानी अड्डा साहब कह रहे हैं मैं 5 साल से ज़्यादा भी रुक सकता हूँ, पर क्या ये मल्टी बैगर साबित होगा 5 साल के अंदर? क्योंकि सर अब यहाँ पर तो हमने देखा कि सभी चलते हुए दिखाई दिए, पावर के नाम पर सारे शेयर चले हैं। JP पावर भी काफ़ी अच्छा चला है, पिछले एक महीने में 30-31%, 6 महीने में करीब 194% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। अब क्या JP पावर के अंदर वो दम दिखाई दे रहा है आपको, या फिर ये आपको लग रहा है सिर्फ पावर नाम जुड़ा हुआ है, इस वजह से सभी पावर कंपनियां चली हैं तो ये भी चल रहा है? तो विपुल जी आपने आंसर दे ही दिया। पता नहीं क्यों लोगों को JP पावर अच्छा लग रहा है। ज्यादा अगर अच्छा लग रहा हो तो सर एक बार हिस्टोरिकल चार्ट देख लीजिए, पूरा मजा आ जाएगा। जब ये 80 रुपए और 100 रुपए का स्टॉक होता था और 35 पैसे रह गया था। छोड़ दीजिए, बकवास स्टॉक है। इन सब स्टॉक्स पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको 5 साल के लिए खरीदना है तो सर टेक्स रेल क्या बुरा है, IRCTC क्या, IRFC क्या बुरा है, RVNL क्या बुरा है, IOB क्या बुरा है, SBI क्या बुरा है, और इस स्टॉक में लेकर के आप क्या कर लेंगे? वापस 35 पैसे पे आना चाह रहे हैं, बेकार है। जी चलिए, अमित खन्ना साहब जो हैं हमारे दर्शक, और इन्होंने जो है 200 रुपये जो है वो भेजे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है, आपके प्रश्न सर जैसे नंबर आएगा ले लिया जाएगा, लेकिन हाँ प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार चुनना मुश्किल होता है। लेकिन अब ठीक है, अब आपने प्रयास किया है तो पहले आपका ही प्रश्न ले लेते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं। क्लियर साइंस पर इनके कह रहे हैं कि 1 साल तक की क्या राय है आपकी? मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें 1400 के भाव पर। 1 साल का नज़रिया है क्लियर साइंस को लेकर के, और 1400 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अभी इनकी खरीद के आसपास ही है, 1404 का भाव देखने को मिल रहा है। 1 साल का नज़रिया इनका है। हालांकि पिछले 1 महीने में थोड़ा करेक्शन आया, शायद इसलिए घबराए हैं। 6% के आसपास ये शेयर टूटा है सर। मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने लिया क्यों क्लियर साइंस में, और वो भी इतना लंबा नज़रिया लेकर के, क्योंकि अगर जिस तरीके से बाजार की रैली रही है, शेयर में वो रैली देखने को नहीं मिली। बहुत सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ पिछले 6 महीने में 2% के आसपास का, 2.25% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में 3% का नेगेटिव रिटर्न। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? सर बड़ा दुख होता है, स्टॉक अच्छा नहीं है, एग्जिट कर लीजिए। बहुत से चुन चुन के स्टॉक्स में बताएं। अभी एक दर्शक थे जिन्होंने यूपी से पूछा था और मैंने 10 स्टॉक बताने का वादा किया था, 5 बता चुका हूं। उन स्टॉक्स में मूव कर जाइए, किसी की भी उठा लीजिए, आपका लॉस रिकवर होगा। ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती है, निकल जाइए सर। अभी आपको फिलहाल कोई भी रैली पॉजिटिव आए तो अभी आप नुकसान में तो वैसे भी नहीं है। इतने सारे शेयर हम लोग डिस्कशन में ला रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे शेयर जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं, और आप 1 साल के लिए एक ऐसा शेयर पकड़ के बैठना चाह रहे हैं जिसमें पिछले जो है कुछ दिनों में, पिछले 1 साल के अंदर कोई खास मूव नहीं रहा है। अंकुर वजीर साहब कह रहे हैं कि NBCC में फ्रेश एंट्री कब करें?
एनबीसीसी एक और ऐसी कंपनी जिसमें कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है और आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। पीएसयू 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 हर तरफ सवाल भी पीएसयू पे ही आ रहे हैं। एक महीने में 50% चल गया शेयर ये सर, और अभी भी लोग एंट्री करना चाह रहे हैं। 6 महीने में 200%। आपकी राय एनबीसीसी पे अब क्या करें? बिल्कुल सर, खरीदारी करिए। कहाँ मौका देख रहे हैं? 172 का टारगेट है, बाइंग फ्रीज खुलता है, थोड़ा गिर भी जाए तो 120 और 125 के लेवल तक खरीदारी करते चले जाइए, लंबा रखिए और 172 का इमीडिएट टारगेट आपको दिखाई देगा। छोड़ दीजिए, कुछ इधर उधर की चीजें मत देखना, फिलहाल मौका खुलता है तो बाय करिए। साउथ इंडियन बैंक में क्या करें, ये जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक अरविंद सिंह जी। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? साउथ इंडियन बैंक में भी सर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है और अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री यहाँ पर की जा सकती है क्या साउथ इंडियन बैंक में? अरे सर, ये तो मौका निकल कर आया है कि सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन हुआ था तो फिर सोचना क्या, खरीद लीजिए। वही टारगेट 42 रुपीज से 52 रुपीज के, तो करंट पे भी मौका है और खरीदते रहिए। लोएस्ट लेवल आते हैं फिर भी खरीदिए, जल्दबाजी मत करिए निकलने की। इन स्टॉक्स को तो हम लोग मल्टी बैगर साबित करेंगे। अभी कहाँ गए वो साहब जो जेपी पावर पूछ रहे थे? अरे उसमें पावर बचा ही नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा है कम से कम साउथ इंडियन बैंक पे भरोसा कर लीजिए। साउथ इंडियन बैंक पे भरोसा कर सकते हैं। अभी 34 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं अभी भी करंट लेवल पे आप। विष्णुदेव जी बजिंग पे जाएं उससे पहले, चूँकि पावर पे काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है और पीएसयू पे, तो एक और कंपनी जिस पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं वो है एसजेवीएन। एसजेवीएन इन्होंने लिए हुए हैं 125 रुपये के भाव पर और इनके पास है 2000 क्वांटी। क्या और क्वांटी ऐड कर सकते हैं इस भाव पर? 1 साल के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है पावर पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो गया, एसजेवीएन, एनएचपीसी, जेपी पावर, तो अब एसजेवीएन का भी जिक्र कर लेते हैं। आज ये भी 3.5% ऊपर है, 124 125। क्या शानदार मूव यहाँ पर भी देखने को मिला था। एक महीने में 18-19%, 6 महीने में 125% और पिछले 1 साल में देखें तो 300% से ज़्यादा का रिटर्न। एसजेवीएन सर अभी भी प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है, क्या करना चाहिए? 124-25 के आसपास की खरीद है, उसी के आसपास शेयर चल रहा है। देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इनको एवरेज और खरीदना है। देखिए, और खरीदने के लिए आपको जब भी कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, दो चीज जगह पे खरीदा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ये सब के लिए बता रहा हूं जो हमारे दर्शक फॉलो कर रहे हैं, प्लीज सुनिए केयरफुली और नोट कर लीजिए। 125 पे एसजेवीएन चल रहा है, मैं आज इसी का एग्जांपल लेता हूं। मैंने आज यहां पर खरीदारी कर ली, दूसरी खरीदारी में कहां पे करूंगा? 110 और 115 के पास, या फिर जो करंट लेवल से ऊपर निकल जाए। ऊपर निकलने का मतलब अब दूसरी खरीदारी कहां पे बनती? या तो 135 के ऊपर और या 115 के पास, और 125 तो मैंने खरीदा ही है। तो बढ़ते हुए शेयर में भी मैं खरीदने की बहुत से स्टॉक्स में मैंने राय दी है और उनमें अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। तो आप इस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। एसजेवीएन में सेम 100 रुपए के नीचे इससे स्टॉक में कुछ है नहीं। 115 आता है और खरीद लीजिए, 135 के ऊपर निकलेगा फिर आप और खरीदिएगा। करंट लेवल पे चूंकि खरीद चुके हैं इसलिए अभी थोड़ा सा वेट।